गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं और हम पूरा एक एक करके हम देखेंगे। जो भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और हम आज शुरू कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हम थोड़ा सा कुछ बेसिक टर्म पहले देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। उससे पहले हम क्या देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, ओके। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, माइक्रो प्रोसेसर एक आती है और माइक्रो कंट्रोलर आती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। अब हम माइक्रो प्रोसेसर को म्यू और पी लिखेंगे, ओके, शॉर्ट में। और माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोल को हम म्यू और सी लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में। हम जहाँ भी ये म्यू सी लिखेंगे तो वहाँ पर समझना है कि हम माइक्रो कंट्रोलर लिख रहे हैं, और जहाँ म्यू पी लिखेंगे तो वहाँ समझना है कि हम माइक्रो प्रोसेसर लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज जनरल पर्पस के लिए किया जाता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर का यूज स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। ओके, जैसे में क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है, हमारा जो मोबाइल है, पीसी होती है, लैपटॉप होती है, उन सब जगहों पर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। माइक्रो कंट्रोल जो होती है, जैसे में क्या है, अब देखते हैं वॉशिंग मशीन है, ओवन है, इस सब जगहों पर क्या होती है, माइक्रो कंट्रोल का यूज किया जाता है स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हम समझते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसमें क्या होती है, सीपीयू होती है, एएलयू होती है, रजिस्टर होती है, और एक्सटर्नली मेमोरी होती है, और आईओ डिवाइसेस, इनपुट और आईओ आउटपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोल की, तो इसमें क्या होती है, एक सिंगल चिप के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या होती है, एक सिंगल चिप के ऊपर इनबिल्ट होती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं इसमें क्या होता है। इसको हम यूज करते हैं जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज जनरल पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोल का यूज हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस। ठीक है, आगे हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर में क्या होती है, एएलयू होती है, मतलब कि किससे किससे बनी होती है, एएलयू से बनी होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और इसमें क्या होती है, रजिस्टर होती है। अब हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोल के बारे में, तो इसमें क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि ये तीनों चीजें होगी इसमें, और क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, और क्या होती है इसमें, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ठीक है, टाइमर, जैसे कि आप ओवन में खाना गर्म करते हैं तो आप देखते हैं टाइमिंग सेट कर देते हैं, या फिर तो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें भी टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन आता है, वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी टाइमिंग का ऑप्शन आता है। तो क्या होती है, माइक्रो कंट्रोलर स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं, इसमें मेमोरी भी होती है। ठीक है, इसमें और क्या होती है, मेमोरी भी होती है, और इसमें एक बात किया जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल रूप से होती है, एक्सटर्नल रूप से क्या होती है, मेमोरी होती है, और एक्सटर्नल रूप से इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं और समझते हैं। अब इसके बारे में हम समझते हैं, एएलयू क्या होता है,
सीयू क्या होता है, रजिस्टर क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। इसको आप लोग कंप्यूटर में भी पढ़ेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइसेस है, कौन आउटपुट डिवाइसेस है, उसकी पहचान कीजिए। तो हम इसको जानते हैं और समझते हैं आगे। इतना हो गया क्लियर। आगे हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर में कुछ वर्ड और माइक्रो कंट्रोल में भी कुछ वर्ड आते हैं, उसको भी हम लोग जानते हैं। जैसे में सीपीयू, सीपीयू को हम लोग क्या और बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, उसी को सीपीयू बोलते हैं। इसको और क्या क्या बोलते हैं, तो क्या होती है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। हम इसका लिख देते हैं यहाँ पर, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आगे हम देखते हैं सीपीयू। सीपीयू तो इसी को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। किससे किससे मिलकर बनी होती है, अभी हम देखें माइक्रो प्रोसेसर किससे बनी होती है, एएलयू से मिलकर बनी होती है, कंट्रोल यूनिट से मिलकर बनी होती है और रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एएलयू का क्या काम है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। कंट्रोल यूनिट ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, बहुत सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। जो कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या होती है, छोटी सी मेमोरी होती है जो कि इनबिल्ट होती है माइक्रो प्रोसेसर में। और मतलब कि एक क्या है, कंप्यूटर इसे अपने लिए इस्तेमाल करता है, यूजर इसका यूज नहीं कर सकता है, कंप्यूटर खुद यूज करता है, ठीक है, खुद के लिए। इसमें जैसे में आप बोल सकते हैं रैम। आगे हम देखते हैं कुछ और टर्म को, इसको देख लेते हैं एएलयू यहीं पे, ठीक है। एएलयू एएलयू को हम जब देखते हैं, एएलयू, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आगे हम देखते हैं सीयू। सीयू क्या करती है, ये क्या करती है, एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये क्या करती है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जैसे मैं जिसको आप बोल सकते हैं जोड़ घटाव गुना भागा, इसको क्या परफॉर्म करती है, लॉजिकल। लॉजिकल को हम क्या पढ़ते हैं डिजिटल में, जैसे में क्या है एंड और नैंड नॉर, ये सब चीजें पढ़ते हैं। नॉट बफर जो होती है, एक्स और एक्स नॉर होती है, ये क्या होती है, लॉजिकल ऑपरेशन होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन में उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसको हम डिजिटल में पढ़ेंगे। और अर्थमेटिकल है, इसमें जोड़ घटाव गुना भागा जो कि कंप्यूटर करती है उसके बारे में होता है, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। मतलब कि सीयू, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। सीयू ये क्या करती है, ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर आता है एएलयू, सीयू, रजिस्टर यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, और इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है।
आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो ALU होती है, CU होती है, रजिस्टर होती है। ALU अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाती है और CU ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। कुछ और टर्म्स को हम देखते हैं और जानते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना है क्या, जैसे में CU क्या है, प्रोवाइड टाइमिंग एंड सिग्नल टू ऑल ऑपरेशंस, मतलब कि जो कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसमें टाइमिंग और सिग्नल के बीच में क्या है, सिंक्रोनाइज भी करवाने का कार्य करती है। मतलब वो भी क्या है, एक तरह से ऑपरेशन को ही परफॉर्म कर रही है, उसको क्या है, कंट्रोल करने का ही काम कर रही है, ठीक है। और हम कुछ टर्म्स को देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम जानते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ वर्ड कुछ टर्म्स को हम पहले जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर एक एक करके पूरा हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ग्रुप डिस्कशन मतलब पूरी तरह से हम डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर उसी मतलब क्या है, माइक्रो कंट्रोलर ये क्या होती है, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है। माइक्रो कंट्रोल क्या होती है, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है जो जिसमें क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर इनबिल्ट होती है। उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होती है, एक सिंगल चिप के ऊपर टाइमिंग सर्किट भी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होती है, मेमोरी यूनिट भी होती है। तो बस वही चीज याद रखना है, माइक्रो कंट्रोलर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। प्रोग्रामेबल डिवाइस which contain इसमें क्या क्या चीजें होती है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, आई ओ डिवाइसेस। इसके जगह पे आपको पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम भी मिल सकता है लिखा हुआ। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब कि जो बाहर से जो भी कनेक्शन है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। टाइमर, मेमोरी, ठीक है, फेब्रिकेटेड बाय VLSI टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। और आगे हम क्या देखते हैं, इसको यहाँ पर इसको याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल में VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोल को और क्या बोल सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर आर ऑल्सो नोन एज सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और हम आगे अब देखते हैं, कुछ चीजों को हम समझते हैं। CPU, कुछ वर्ड को समझेंगे, कुछ टर्म को समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती है इसको हम जानते हैं। ALU CPU में होता है, CU होता है, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर होता है, ठीक है। अब सबके बीच में क्या होती है, कनेक्शन होती है। एक्सटर्नल रूप से क्या होती है, IO डिवाइस होती है, मेमोरी होती है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम कंप्यूटर की भाषा में बसेस बोलते हैं। मतलब ये क्या है, पाथ है, रास्ता है, डेटा फॉलो करती है इसके माध्यम से, जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस से लगा हुआ है और माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डेटा फॉलो करने के लिए पाथ भी तो होना चाहिए, रास्ते भी तो होना चाहिए, जिसके माध्यम से डेटा क्या है, फॉलो कर सके, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना वो कर सके, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से हम समझते हैं। अब हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, बसेस बोलते हैं, ठीक है, बस, ठीक। हम यहाँ लिखते हैं बस, इसको हम सिस्टम बस भी बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम में जो बसेस होती है क्या करती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिस्टम बस, सिस्टम बस किसे कहते हैं, ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ वायर,
ग्रुप ऑफ वायर होती है जो क्या करती है, डेटा को ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर डेटा इन बीट, ट्रांसफर डेटा, डेटा को ट्रांसफर करती है बीट के रूप में, किस रूप में, बीट के रूप में। आप ऐसे बोल सकते हैं, बीट मतलब क्या होता है, 0 या 1, 0 1 इस तरह से, मतलब इसको बोलते हैं 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट, इसको हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं, ठीक है। 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट। तो हम बोलते हैं कि बसेस क्या करती है, तो एक क्या कि ग्रुप ऑफ वायर होती है जो कि डेटा को ट्रांसफर करती है, और डेटा जो ट्रांसफर होती है बीट के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। अब बीट की बात हम किया करते हैं, तो बीट क्या, जिसे हम बोलते हैं 0 हो या फिर तो 1 हो, 1 1, मतलब जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 0 के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है 0 1 को समझता है, और 0 1 को हम बाइनरी कहते हैं, ठीक है। ये बाइनरी लैंग्वेज जो होती है, इसी को क्या हो, कंप्यूटर समझता है, मनुष्य इसको नहीं समझता है, यूजर इसको नहीं समझता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो क्या है, 0 1 को समझता है, और 0 1 को बाइनरी कहते हैं। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो क्या, इसी को हम मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, जिसे मशीन समझता है। एक तरह से क्या है, कंप्यूटर मशीन है और इसे कंप्यूटर ही समझता है। आगे हम इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, उसको जानेंगे। अभी थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं क्या, सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस को 3 भागों में बांटा गया है, इसको क्या है, 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं क्या, एड्रेस बसेस, एड्रेस बस, ठीक है। एड्रेस बस, इसमें क्या होती है, एड्रेस बस जो होती है, डेटा क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर से बाहर जा रही है। एड्रेस बसेस में डेटा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइसेस को जाती है, बाहर की ओर जाती है, यानी कि यह होती यूनी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना यहाँ पर से यूनी डायरेक्शनल, एड्रेस बसेस यूनी डायरेक्शनल होती है, ओके। इसमें डेटा ट्रांसफर होगी माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइसेस, या फिर तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या फिर तो मेमोरी के अंदर डेटा ट्रांसफर करने का काम ये करती है, एड्रेस बसेस करती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें क्या होती है, एड्रेस ऑलवेज गोज आउट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एड्रेस जो है हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की ओर जाएगी, ठीक है। जैसे में हम यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्या है, सीपीयू है, सीपीयू, ठीक है। इसमें क्या होती है, इधर मान लीजिए क्या है, आईओ डिवाइस है, और इधर मान लीजिए मेमोरी डिवाइस है, ठीक है, मेमोरी है, मान लेते हैं मेमोरी है। अब क्या है, जब सीपीयू से डेटा इनपुट आउट में जा रहा है, या फिर तो सीपीयू से मेमोरी में जा रहा है, मतलब बाहर की ओर जा रहा है, तो वहां पर क्या है, एड्रेस बसेस यहाँ पर काम कर रही होती है, ये मतलब कि बात करेंगे यहाँ क्या है, एड्रेस बसेस, बस। अब हम बात करते हैं डेटा बसेस के बारे में। इसके बारे में थोड़ा और भी चीजें पढ़ना है, उसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एड्रेस बस निकालने के लिए पूछा जाता है कि एड्रेस बस हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में पूछता है। एड्रेस लाइन कैसे हम पॉइंट कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। अभी हम आगे देखते हैं डेटा बस के बारे में। दूसरा होता है क्या, डेटा बस। हम यहीं पर देखते हैं डेटा बस, ठीक है। दूसरा डेटा बस, डेटा बस, ठीक है। डेटा बस क्या होती है, ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी
डेटा जाएगी और इनपुट आउटपुट से क्या है माइक्रो प्रोसेसर में भी आएगी। इसमें इसका डायरेक्शन क्या होती है, दोनों तरफ होती है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल होती है और इसमें क्या होती है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल डिवाइसेस एंड मेमोरी और मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, डेटा ट्रांसफर टू डेटा ट्रांसफर बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर टू पेरिफेरल डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइस मतलब होता है इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को ही पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। और मेमोरी मतलब डेटा बस क्या करती है, ये बायडायरेक्शनल होती है और डेटा ट्रांसफर करती है माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल डिवाइसेस या और मेमोरी, या फिर तो पेरिफेरल डिवाइसेस से मेमोरी में भी करती है। और एड्रेस बसेस क्या कर रही है, ये एड्रेस को ऑलवेज हमेशा ट्रांसफर करती है कहाँ, तो बाहर की ओर। जैसे कि आप घर में हैं, आपको कहीं जाना है, वहाँ का आपको एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे एड्रेस पता रहेगा तभी तो हम किसी पते पे जा सकते हैं, किसी एड्रेस के पास जा सकते हैं। तो एड्रेस बसेस क्या होती है, हमेशा बाहर की ओर जाती है। मतलब कि हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें क्या होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि एड्रेस क्या होती है। तो आप ऐसे समझ करके याद रखना है कि आप घर में हैं, आपको कहीं जाना है तो वहाँ का आपको एड्रेस मालूम होना चाहिए, यानी कि हमेशा क्या बाहर का एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एड्रेस हमेशा बाहर की ओर ही ट्रांसफर होती है, आउट माइक्रो प्रोसेसर से बाहर निकलती है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर देखते हैं क्या, एड्रेस बस हो गई, डेटा बस हो गई। अब क्या है, कंट्रोल बसेस देखते हैं। कंट्रोल बसेस क्या करती है, प्रोवाइड करती है सिग्नल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। कंट्रोल बस तीसरा नंबर पे क्या है, कंट्रोल बस। ये क्या करती है, कंट्रोल बस कंट्रोल बस प्रोवाइड करती है, कंट्रोल बस प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड कंट्रोल बस प्रोवाइड सिग्नल। अब ये सिग्नल किसको प्रोवाइड करेगी, तो माइक्रो प्रोसेसर को ही प्रोवाइड करेगी। इसलिए टू कंट्रोल टू कंट्रोल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। मतलब कि कंट्रोल बस का क्या काम है, कंट्रोल बस जो डेटा फॉलो हो रही है माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट में, या फिर तो इनपुट आउटपुट से माइक्रो प्रोसेसर में जो भी डेटा फॉलो हो रही है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम सीयू करता है। तो यहाँ हम क्या देखें, बसेस बसेस तीन होती है, एड्रेस बसेस, डेटा बसेस और कंट्रोल बसेस। एड्रेस बसेस क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की ओर जाती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। डेटा बसेस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से बाहर भी जाएगी और क्या है, मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी जा सकती है, मेमोरी में भी जा सकती है और बाहर से अंदर भी आएगी, बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, और आगे हम क्या देखें, कंट्रोल कंट्रोल बसेस मतलब कि यहाँ पर कंट्रोल बस क्या करती है, जो डेटा फॉलो हो रही है उसके फॉलो को कंट्रोल करने का काम करती है डेटा बसेस। ठीक है, अब हम यहाँ तक देखें, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें क्या होती है, एड्रेस बसेस कैसे निकालते हैं, कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऑफ करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को और हम देख लेते हैं, कुछ टर्म्स को, जैसे में वर्ड क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों को समझना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है। छोटे छोटे वर्ड्स है उसको जान लेते हैं। ठीक है।
कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि पहले क्या देखते हैं हम, बीट। बीट क्या होती है? कंप्यूटर में जो डेटा ट्रांसफर होती है बीट के फॉर्म में, या फिर तो हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, कुछ लिखते भी हैं, तो उसे कंप्यूटर क्या है, बहुत कम समय में, माइक्रो नैनो सेकंड में क्या करती है, उस जो भी चीज़ लिखते हैं उसको क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करती है, जिस जो कि बाइनरी क्या होती है, 0 और 1 के फॉर्म में एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हम आगे तो उसका उस बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम यहाँ देखते हैं क्या, बीट। बीट मतलब क्या होती है, 0 या फिर तो आप 1 बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं एक बीट। एक बीट, दूसरा बीट, तो हम 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एक बीट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निबल। ये सब चीज़ें ऐसे ही एग्जाम में सवाल आ जाती है कि एक निबल में कितना बीट होता है, एक बाइट में कितना बीट होता है, तो इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। निबल, निबल में क्या होती है, 4 बीट। 4 बीट का मतलब क्या है, 0 1 1 0 कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 1 1 1 1, ऐसा भी हो सकता है, 0 0 0 0 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, 4 बीट का समूह है। इसी को हम बोलते हैं एक निबल, 2 निबल, 3 निबल, 4 निबल, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये सब चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बाइट। बाइट की बात करते हैं तो इसमें कितना बीट होता है, 8 बीट होता है। ठीक है, 8 बीट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 8 बीट में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे में 0 1 0 1 1 0 1 1, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। मतलब 8 बीट हो गया, यानी कि क्या हो, इसको हम बोल सकते हैं एक बाइट बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ समझने के लिए हम लिखे हैं। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, अब इसी तरह से जब आगे हम बढ़ते हैं, बाइट 8 बीट मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगा, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो किलो बाइट आता है, मेगा बाइट आता है, टेरा बाइट आता है, गीगा बाइट आता है, टेरा बाइट आता है। किलो बाइट में क्या होता है, जैसे कि 10 24 बाइट मिलाते हैं तो क्या बनता है, 1 किलो बाइट। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, 10 24 बाइट को हम क्या बोलते हैं, 1 केबी मतलब होता है किलो बाइट। लेकिन कंप्यूटर में आप 1 किलो बाइट को 2 के पावर 10 भी लिखे, 10 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, किलो, 1 किलो बाइट। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ को देख लेते हैं और जो कि माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती है, जैसे में वर्ड, कुछ सबको जान, वर्ड क्या होती है, वर्ड ग्रुप ऑफ बाइट, मतलब बाइट का ग्रुप, मतलब बाइट का समूह। जैसे कि हम कुछ शब्द को लिखे, कुछ लिखे हैं, ठीक है, एक सेंटेंस लिखे हैं, उसमें बहुत सारे, जब सेंटेंस कुछ हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो कंप्यूटर क्या करती है, उसे ट्रांसफर करती है बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए भी क्या होती है, डिवाइसेस होती है, जैसे कि असेंबलर होती है, वो क्या करती है, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करती है, सॉरी, असेंबलर होती है एक, और इंटरप्रेटर होती है, कंपाइलर होती है। असेंबलर क्या करती है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होती है, ये सब भी क्या करती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो उसके बारे में भी हम सब जानते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो वर्ड क्या होती है, ग्रुप ऑफ बाइट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ बाइट्स, इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ बाइट। आगे हम देखते हैं क्या, इंस्ट्रक्शन होती है और प्रोग्राम होती है, इसको हम समझते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जैसे कि कंप्यूटर में हमें, कंप्यूटर के माध्यम से क्या हमें जोड़ घटाव करना है। ठीक है, तो हम उसे इंस्ट्रक्शन तो देंगे, हमें घटाव करना है, जोड़ करना है, कुछ भी हम उसमें इंस्ट्रक्शन देंगे, वो काम करके हमें देता है। जैसे कि आप मोबाइल में
आपको कुछ गुना करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, तो आप क्या है उसमें आप टाइप करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई का आपको उसको क्या सेलेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है आपको मल्टीप्लाई करके दे रहा है, नहीं कि आप क्या है उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जोड़ करने का, घटाव करने का, उसको गुना करने का, भाग करने का, ठीक है, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि यूजर के द्वारा दिया जाने वाला कमांड वो क्या इंस्ट्रक्शन कहलाता है, ठीक है। अब क्या है प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होती है, तो ये क्या होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक सेट होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ग्रुप सॉरी यूजर के द्वारा दिया जाने वाला कमांड, यूजर के द्वारा दिया जाने वाला कमांड, ठीक है। प्रोग्राम क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारे सेट का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारे जब इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम कुछ चीजों को और भी देख लेते हैं जो कि क्या है माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती है, उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे में क्या क्या चीजें देखते हैं, कंप्यूटर में क्या होती है लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बारे में जानते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, लैंग्वेजेस बहुत सारी होती है लेकिन इसको हम बात यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है उसको हम देखते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लेवल लैंग्वेज आती है और मशीन लेवल लैंग्वेज आती है, ठीक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज आती है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को यूजर समझता है, यूजर उसको कंप्यूटर में क्या है उसको देता है करने के लिए, मतलब कि जैसे कि आप यहाँ इसको एग्जांपल समझते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, मेमोनिक्स के फॉर्म में होता है, इसको में क्या होती है, जैसे में सब बी लिखे हैं, यानी इसका मतलब क्या है आपको सब्ट्रैक्ट करना है बी के डेटा को, ठीक है, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, कंप्यूटर में इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब जो सब भी हम लिखे हैं इसी को बोलते हैं मेमोनिक्स, ठीक है, मेमोनिक्स बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं मेमोनिक्स बोलते हैं। जैसे में हम लिखे क्या ऐड, ADDC, इसका मतलब क्या है एडिशन, कंप्यूटर में एडिशन को ADD लिखते हैं, यानी कि सी के जो डेटा है
उसमें उसको क्या है एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करना। तो यहाँ ADD जो लिखे हैं इसको बोलते हैं मेमोनिक्स। इसको यूजर समझता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को यूजर समझता है। यानी कि हम ADD लिख रहे हैं यानी कि मुझे पता है कि हमें ऐड करवाना है, SBUB लिख रहे हैं यानी कि हमें क्या है सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब मशीन लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, ऐसे इस तरह से और बहुत सारे होती है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे जा करके हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ समझेगा इसको, कंप्यूटर इसको समझता है, कंप्यूटर समझता है, ठीक है। जैसे में क्या आप बोल सकते हैं 0 1 1 0 1, इस तरह से लैंग्वेज होती है जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, बाइनरी के फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है सेमी लेवल लैंग्वेज में, इसे क्या है यूजर समझता है, यूजर समझता है, ठीक है। अब जब हम SUB टाइप करते हैं बी, कंप्यूटर इसे क्या करता है कन्वर्ट करता है मशीन के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही अपना काम करता है। लेकिन हम जैसे ही मान लो लिखते हैं कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं 10 - 8 कुछ ऐसा टाइप किए, ठीक है, वो तुरंत 10 को क्या कर देता है नैनो सेकेंड में तुरंत कर देता है, कन्वर्ट करता है बाइनरी के फॉर्म में। फिर 8 लिखे हैं उसको भी तुरंत बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो माइनस करता है जो कि बाइनरी के फॉर्म में ही आता है, और वो क्या है हमें, लेकिन हमें जो देता है वो क्या है, हम जो सब्ट्रैक्ट किए हैं उसे हमें डेसिमल के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। हमें क्या दिखाता है 10 - 2 लिखे हैं लेकिन हमें 2 दिखा रहा है, यानी कि हम समझते कौन सा लैंग्वेज है, हम डेसिमल को समझते हैं, डेसिमल के फॉर्म में वो कन्वर्ट करके देता है, हम डेसिमल में ही टाइप करते हैं और डेसिमल में ही हमें कन्वर्ट करके वो देता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या है, सॉरी, मशीन लेवल लैंग्वेज 0 1 के फॉर्म में होती है। आगे हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसको क्या है सभी कंप्यूटर के ऊपर हम लिख सकते हैं, मतलब सभी कंप्यूटर के लिए कॉमन होता है और सभी मशीन के ऊपर लिखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, चैनल है, ठीक है, तो जब आप उसको अपना मोबाइल में कंप्यूटर में सर्च करते हैं तो क्या होती है कि वो क्या ओपन हो जाती है, ठीक है। अब जब वो ओपन हो जा रही है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, किसी भी पीछे हम उसको सर्च कर रहे हैं तो क्या होती है उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे में और इसका बहुत सारे एग्जांपल होती है, C++, जावा, इस तरह की चीजें होती है। आप जो भी लिखते हैं उसे क्या है वो दिखाती है, और क्या है किसी भी पीसी में कंप्यूटर में सर्च करेंगे तो क्या होती है सबके लिए कॉमन होती है और उसी वेबसाइट पे लेके जाएगी जो कि आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज याद रखना है, सभी पीसी में कॉमन होती है, सभी पीसी में कॉमन होती है, ठीक है। और इसे सभी मशीन पर लिखी जा सकती है, सभी मशीन मतलब है यहाँ कंप्यूटर, ठीक है, सभी मशीन, कंप्यूटर ही लिखते हैं हम लोग। लिखी जाती है। जैसे में आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं www.ab.com, जैसे में हाई लेवल लैंग्वेज, जब जब इसको हम सर्च करते हैं तो क्या है यहाँ पर लिख देते gmail.com। क्या होती है जब इसको आप सर्च करते हैं तो आप इसे किसी भी कंप्यूटर किसी भी पीसी के ऊपर सर्च कर सकते हैं, और सबको क्या है उसी वेबसाइट के ऊपर वही मतलब उसी पेज को खोल करके देखिए आप जब किसी भी कंप्यूटर में सर्च करते हैं तो, ठीक है। आगे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में का एग्जांपल में देखते हैं तो और क्या होती है इसको, और क्या चीज हम बोल सकते हैं, मतलब एक चीज में और क्या चीज याद रखना है कि इसको हम इंग्लिश में मतलब लिखते हैं, ठीक है। C++, जावा, पाइथन, जावा,
पाइथन, ये सब चीज़ जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हम जो भी लिखे हैं उसको मशीन में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज हम इसे लिखे हैं www.gmail.com लिखे हैं, ठीक है। हम जब इसे टाइप किए हैं गूगल के ऊपर, तो कंप्यूटर क्या करेगी, उसे भी तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी। तो कन्वर्ट कौन करती है उसके बारे में हम जानते हैं। कुछ वर्ड को और हम देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है और सभी सिस्टम के लिए फिक्स होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि हम अपना चैनल बनाए, ठीक है। तो जो हम अपना चैनल बनाए हैं, मेरे वो क्या है, जीवन की ज्योति, तो उसके लिए क्या है, वो फिक्स है, ठीक है। आगे हम समझते हैं। असेंबल असेंबलर, तीन वर्ड को यहाँ समझेंगे, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करती है, असेंबली लैंग्वेज जिसे हम अभी देखें नेमोनिक्स के फॉर्म में जो लिखी जाती है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज, जो कि क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करती है मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। इसमें से कंपाइलर क्या करती है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर क्या करती है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, इसके बारे में तो जानते हैं कि असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज भी क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। मशीन इधर का सारा क्या है, सब लो लेवल लैंग्वेज है। और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज दिखाई है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि कंपाइलर क्या करती है, जो भी प्रोग्राम है सारे को एक बार वो क्या करती है, मशीन में कन्वर्ट करती है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, मतलब होल प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। इंटरप्रेटर क्या करती है, लाइन बाय लाइन एक कन्वर्ट करती है हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में, इसको याद रखना। ये क्या करता है, प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और कन्वर्ट करता है। सभी प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में।
एक साथ कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें याद रखना है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, लेकिन सारे प्रोग्राम जो भी लिखे गए हैं एक साथ कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। इसमें से ऐसे ही सवाल बन जाती है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज, सॉरी हाँ, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन में कौन कन्वर्ट करता है, या फिर तो असेंबलर का क्या काम है, या फिर तो आपसे ऐसे पूछेगा कि लो लेवल लैंग्वेज मतलब असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, तो असेंबलर करता है। ठीक है, आपसे ऐसा सवाल रहेगा कि सभी प्रोग्राम को एक साथ जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की होती है उसे मशीन में कौन कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर। और इंटरप्रेटर क्या करेगी, तो लाइन बाय लाइन करेगी। आप इसको समझ करके जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी वो घुमाएगा चाहे जैसे भी रहेगा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्या है उसको आप सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट आगे का वीडियो हम देखेंगे। आज हम इसको इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। सभी को जय हिंद।